हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जेएसएल पीएस के कुछ एक्सपेक्टेड सवालों को देखेंगे। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और चलिए, आज का पहला सवाल स्क्रीन पे है। वीडियो को पॉज करें और सबसे पहले खुद से बनाने का प्रयास करें। कहा गया कि किसी सांकेतिक भाषा में 975 को थ्रो अवे गार्बेज कहा जाता है। 528 को गिव अवे स्मोकिंग कहा जाता है। 213 को स्मोकिंग इज हार्मफुल कहा जाता है। तो गिव का संकेत आपसे पूछा गया। तो गिव क्या क्या दिया हुआ है? 528। तो हम कह सकते हैं या तो 5 होगा, या तो 2 होगा, या तो 8 हो सकता है गिव का। तो एक ऑप्शन तो आप ऐसे ही इसको हटा सकते हैं, क्योंकि गिव अवे स्मोकिंग में क्या है? 528। तो हमें या तो 5 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 8 हो सकता है। 9 कट चुका है। अब इस सेंटेंस को इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अवे और स्मोकिंग को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। तो स्मोकिंग मुझे यहाँ भी मिला है, स्मोकिंग हमें यहाँ भी मिला है। इसका लेटर 213 है, और इसमें क्या है? 528। तो इसमें कॉमन वर्ड जो होगा वही स्मोकिंग का होगा। तो हम कह सकते हैं 2 जो है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? स्मोकिंग को। यहाँ से 2 स्मोकिंग खत्म हो गया। अब हमारे पास अवे है। तो अवे किस में लिखा हुआ है? फर्स्ट नंबर में। फर्स्ट नंबर में कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है? 975। इसमें क्या कर रहा है? 28। तो यहाँ पर या तो 5 या तो 8 जो भी कॉमन होंगे वो अवे को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 है और यहाँ भी 5 है। तो हम कह सकते हैं अवे का कोड क्या होगा? 5। तो 5 को हटा दीजिए। तो अब क्या बचा? 5 भी खत्म हो गया। 5 है आपका किसका? अवे का। 2 किसका आ गया? स्मोकिंग का। तो बचा क्या आपका? ऑप्शन सी, जिसको हम कह सकते हैं गिव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। अगला सवाल कहा गया है 13 जनवरी 1984 को बुधवार है, तो 11 अगस्त 1984 को कौन सा दिन होगा? तो ऐसे सवाल में क्या करना है कि पहले ईयर को देख लीजिए। आपसे कहा गया है 13 जनवरी 1984 बुधवार है, तो 11 अगस्त 1984 कौन सा दिन होगा? तो हम कहेंगे जनवरी कितने दिन का होता है? 31 दिन का। अगर 31 दिन में 13 दिन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, तो मेरे पास बचा कितना दिन? तो 18 दिन। अब ध्यान रखना है, जनवरी हो चुका है, फरवरी करना है। तो मंथ में याद रखना है कि मंथ को हम 7 से भागा देंगे और जो बचेगा वही हमारा लिखाएगा। तो यहाँ पे हम फरवरी देखते हैं, तो फरवरी का 28 और 29 दिन का होता है। ये मुझे चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? अगर 4 से डिवाइड हो जाए, जैसे इसका पहले 4 का डिवाइड का रूल क्या होता है कि 4 का डिवाइड का रूल क्या होता है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट जाते हैं, तो वो फरवरी का जो दिन होगा 29 दिन का होगा। तो कैच चौक 84 कट गया पूरी तरीके से। तो 1984 का जो साल होगा उसमें फरवरी 29 दिन का होगा। अब हम जानते हैं कि 29 में अगर हम 7 से भागा देंगे तो 7 चौका 28 लग जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? एक दिन। तो एक दिन जोड़ेंगे। फरवरी के बाद अब क्या कॉन्सेप्ट है? मार्च का। तो मार्च कितने दिन का होता है? 31 दिन का। तो जो भी 31 दिन होगा उसको 7 से भागा दीजिए, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 7 चौका 28। 28 कट गया तो कितना दिन बचा? 3 दिन। तो 31 वाला दिन में हमें क्या याद रखना है? 3 जोड़ना है। अब कुछ 30 दिन का होता है, तो 30 को भी 7 से भागा दीजिए, 7 चौका 28, तो कितना दिन बचा? 2 दिन। तो अगर महीना 31 दिन का आएगा तो आपको क्या जोड़ना है? 3। और महीना अगर 30 दिन का रहेगा तो आपको क्या जोड़ना है? 2। तो चलिए, ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, ये हो गया मार्च। मार्च के बाद आई अप्रैल। तो अप्रैल हो जाएगा आपका 2। अप्रैल के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल के बाद मई आ जाइए, 31। जून हो जाएगा 30। जुलाई हो जाएगा 31। और इसको कैसे याद रखिएगा? 1 31, 1 30 ऐसे चलेगा। 31 30 सिर्फ क्या याद रखना, बीच में लगातार कौन होता है? जुलाई और अगस्त 31 दिन का होता है। बाकी 30 31 30 31 चलता है। अब अगस्त में यहाँ पे हमें क्या कितना दिन जाना है? 11 दिन। तो 11 दिन और जोड़ लीजिए। अब यही आपका अगस्त में कितना दिन बचा? 11 दिन। अब इस सब को हम जोड़ेंगे। तो एक और भी तरीका है, अगर जोड़ना नहीं चाहते हैं तो 7 से हमें भागा देना है, तो जहाँ जहाँ 7 आ जाए वहाँ वहाँ काट सकते हैं। तो हम चलिए, 3 3 छः, एक 7 कैंसिल हो गया। 3 2 5, 5 2 7, ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या? 18 और 11, इसको जोड़ दीजिए। तो 18 में 1 दीजिएगा तो 19, और 19 10 29। तो हमारा कितना आ गया? 29। 29 को 7 से भागा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 7 चौका 28, 4 बार में कट जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 1।
तो जो रिमाइंडर बचता है उसी को हम ऐड करेंगे। तो बुधवार से एक दिन जोड़ दिया जाए, तो बुध से एक दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बृहस्पति। चलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला सवाल है, कहा गया है एक बस उत्तर की ओर आ रही है। तो आपको ध्यान रखना, जब भी कॉपी पर डायरेक्शन के सवाल को बनाइएगा तो ऊपर वाले को क्या कहिएगा, नॉर्थ, नीचे को साउथ, इधर को ईस्ट और इसको कहते हैं वेस्ट। अब कह रहा है कोई बस जो है उत्तर की ओर से आ रही है, तो बस इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। और कह रहा है हवा का जो वेग है वो दक्षिण की ओर है, तो हवा किस तरीके से चल रहा होगा, इधर की ओर चल रहा होगा, इस तरीके से। तो कहा गया बस की धुआं जो है किस दिशा में है, तो धुआं हमेशा पीछे की ओर निकलता है, और जब वेग आएगा हवा तो उसको और इधर ही पीछे ही पुश करेगा। तो हम कह सकते हैं कि हवा कहाँ चले जाएगा, उत्तर की दिशा की ओर पीछे ही चला जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर। अगला सवाल कहा गया है कि कोर्ट का संबंध लॉयर से है, तो हॉस्पिटल का संबंध किससे होगा, डॉक्टर से। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, D नंबर। अगला सवाल कहा गया है कि विषम बताएं। तो 111 कितना का स्क्वायर है, 11 का। 196 कितना का स्क्वायर है, 14 का। 441 कितना का है, तो 21 का। 484 कितना का है, 22 का। 25 कितना का है, 5। 36 6। उसी प्रकार 169 कितना का है, 13 का। 196 कितना का है, 14 का। अब इतना लिखने के बाद क्या देख रहे हैं हम, 13 14, 5 6, 21 22। तो 11 के बाद होना चाहिए था 12, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है आपका, 14 दे रहा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, नंबर 1। अगला सवाल कहा गया है कि जेड को बामन कहा जा रहा है। तो जेड का लेटर का अगर हम बताते हैं 26वां लेटर होता है, लेकिन 26 को क्या कर दिया होगा, ये 2 से गुना किया होगा तब बामन दिया होगा। तो उसी प्रकार एक्ट को 48 कर रहा है। एक्ट को जब हम लिखते हैं तो ये हो गया 20, ये हो गया 3 और ये हो गया 1। तो 20 3 23 1 24। 24 को अगर हम गुना करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा आपका 48। तो इसका 48 हो रहा है। तो इसी प्रोसेस में आपको पूछा गया है कि बैट को हम क्या कहेंगे। तो ये हो गया 20 1 और बी का क्या होता है 2 को। अब सबको जोड़िए, 20 1 21 21 2 23। अब 23 को 2 से गुना कर दीजिए तो 23 दूनी 46। तो कौन सा ऑप्शन होगा, B नंबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कहा गया है कि कॉरपोरेट कॉरपोरेट CORPORATE, ये कॉरपोरेट है। इसके प्रत्येक के बीच में शब्दों का अनुक्रम आते ही जितने वर्णमाला में आते हैं, मतलब इसको इधर आगे पीछे अगर लिया जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला के में जितने लेटर आते हैं उतना ही इसमें आ रहा है। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, सबके नीचे उसके नंबर को लिख दीजिए। तो सी का लेटर क्या होता है 3, ओ का क्या होता है 15, आर का क्या होता है 18, पी का लेटर हो जाएगा आपका 16, पी का लेटर 16, ओ का लेटर 15, आर का लेटर 18, ए का लेटर 1, टी का लेटर 20, ई का लेटर 5। अब हमें क्या करना है, इसको आगे पीछे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कौन सा, जैसे 3 के इसको बढ़ाइए, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई लेटर नहीं आया। अभी 15 को बढ़ाइए, 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22, इसका भी नहीं आया। अब 18 से बढ़िए, 18 के बाद क्या होता है 19 20 21 22 22 23, इसमें भी नहीं मिला। अब यहाँ से हम चलते हैं 16 से, ठीक है। तो 16 से क्या हो जाएगा 17 18, तो यहाँ से एक मिल गया पेयर। तो 16 के बाद 17 होता है 18, तो 18 मिल गया एक पेयर। और उसके बाद 18 के बाद फिर चलिए 19 20, तो इसी से 2 पेयर मिल गया। 16 से चल रहा है 16 17 18, तो एक तो ये मिला। और 18 से क्या 19 19 के बाद 20, तो यहाँ से 2 पेयर ऐसे मिल गया। अब इसको करो, 15 से इधर चलिए, 15 से इधर चलिएगा तो 15 से जस्ट पीछे चलेंगे तो 16 ये मिल जाएगा। अब आपको देखना है कि यहाँ से 2 पेयर मिल चुके हैं। अब 18 इसको ले ले तो यहाँ पर होना चाहिए 19 19 के बाद 20, तो ये इससे पेयर मिल गया। तो देख लीजिए कितना पेयर बना, एक तो पहला ये हो गया 15 से 16, फिर 16 से 18। तो 16 और 18 के बीच में कितना, एक अंक आता है, यहाँ भी एक अंक है। और फिर 16 से चलते हैं 20, तो क्या हो गया 1 2 3 और ये क्या हो गया आपका 4।
तो ऐसे कितने वर्ड बन जाएंगे? 4। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। तो इस क्रम में आगे पीछे आपको बढ़ाना है, उतना ही डिजिट के बीच में अगर आ रहा है तो आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कहा गया है कि 1 है, 2 है, 3, 5, 8, 13 और 21। तो अगला वर्ड आपसे पूछा गया है, क्या प्रोसेस हो रहा है? तो हम कह सकते हैं 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, इस तरीके से चल रहा है। तो अगला क्या होगा? 8 5 13, फिर करेंगे 8 और 13 कितना हो जाएगा? 21। तो अगला क्या लेना है? 13 और 21। तो 13 21 क्या हो जाएगा? 3 1 4 और 2 1 3, तो 34। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट। अगला सवाल है, वाई है, डब्लू है, यू है, एस है, क्यू है और 2 लेटर आपको बैठाना है ब्लैंक में। फिर वाई को क्या कहिएगा? 25, डब्लू को कहिएगा 23 और यू को कहिएगा 21 और एस को कहिएगा आप 19 और क्यू को कहिएगा 17। अब रुक कर हम एक बार चेक करेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। तो हम कह रहे हैं कि सब में -1 है, बीच में एक घट रहा है। 24 यहाँ नहीं है, यहाँ 22 नहीं है, यहाँ 20 नहीं है, यहाँ 18 नहीं है, तो यहाँ 16 नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा? 15। फिर यहाँ 14 नहीं होगा, अगला क्या हो जाएगा? 13। तो 15 का क्या वर्ड आता है? ओ। 13 का क्या आता है? एम। तो हमें क्या भरना पड़ा? ओ और एम। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट, सी नंबर। अगला सवाल कहा गया, कोई घड़ी जो है किसी दर्पण में 2:45 बजा है। तो 2:45 को हम क्या बोलते हैं? 2:45। ये टाइम बता रहा है। तो दर्पण में 2:45 समय बता रहा है, तो वास्तविक उसका समय क्या होगा? तो आपको याद रखना, दर्पण वाले सवाल में 11:60 में उसको माइनस करना होता है। तो 2:45 इसमें माइनस करिए, तो 60 में से 45 जाएगा तो क्या बच जाएगा? 15 और 11 में से 2 जाएगा तो 9। तो वास्तविक समय क्या हो रहा होगा उस समय? 9:15। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।